शनिवार का दिन सियासी वार और पलटवार का दिन रहा। तमाम सियासी दिग्गजों ने रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाई और सीएम ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की तो अखिलेश और प्रियंका भी पीछे नहीं रहे। 22 के महासमर में जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, सियासी सरगर्मी और वार पलटवार भी तेज होता जा रहा है। 22 के महासमर को जीतने के लिए सभी सियासी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बात योगी आदित्यनाथ की हो, अखिलेश यादव की या फिर प्रियंका गांधी की, एक दूसरे को मात देने के लिए सभी सियासी दिग्गज सभी दांवपेच आजमा रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सियासी दिग्गजों के दौरे भी अब घमासान में तब्दील होते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के काशी दौरे पर हैं, जहां सीएम का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण का कार्यक्रम है। कॉरिडोर का काम अंतिम चरण में चल रहा है। 13 दिसंबर को पीएम के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक है। तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ भी वर्चुअल मंत्रणा है। इससे पहले सीएम योगी गोंडा में रहे। गोंडा में सीएम ने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जितना के डायरेक्ट एक्शन पर जितना विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजे बात के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी ने जौनपुर में बूथ अध्यक्षों को भी संबोधित किया। बूथ अध्यक्षों को 22 के चुनावी एजेंडे को लेकर दोनों नेताओं ने मंत्र दिया। मैं तो मानता हूं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता सचमुच वैसे ही एक सिपाही है जैसे कि सेना में एक सैनिक की जो अहमियत होती है, हमारी पार्टी में हमारे बूथ के कार्यकर्ता की अहमियत होती है। आज हमारे देश की सेना जितनी मजबूत हुई है, भाइयों मैं देखता हूं कि हमारे अब वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी भी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से 2022 का चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और कोदोल और आश्चर्य का विषय नहीं, कोदोल और आश्चर्य इस बात को लेकर के जितने भी भाजपा विरोधी हैं, और अब तो ये विरोध उस हद तक जा चुका है कि जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं वे सब एक और ध्रुवीकरण उनका हो रहा है। रैलियों की रैली में सत्ताधारी दल ही नहीं, विपक्ष भी पीछे नहीं है। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर वार किया। ओपी राजभर भी अखिलेश के साथ रहे। ये 2 दलों का रंग है, लाल पीला। अभी तो 2 ही रंग एक साथ आए हैं। अभी तो 2 ही रंग हैं, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। 22 के सियासी संग्राम में अपनी जमीन और वजूद के लिए लड़ रही कांग्रेस ने महोबा में शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। तमाम किसान इस पूरे बुंदेलखंड में कर्ज में डूब रहे हैं। खाद का वितरण सही ढंग से नहीं होता, बल्कि उसके बाद जब हम खाद के केंद्र में, वितरण केंद्र में गए तो वो सरकारी केंद्र बंद पड़ा था। 2 प्राइवेट केंद्र खुले थे, उसमें लाइनें लंबी लंबी लगी थी।
बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रैलियों में वार पलटवार तेज होता जा रहा है। वोटर्स को साधने के लिए जुबानी हमलों के साथ जमीनी रणनीति को भी कारगर किया जा रहा है। 22 का महासमर जैसे जैसे अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, वार पलटवार और ज्यादा तेज हो रहे हैं। जाहिर है कि 22 की लड़ाई और ज्यादा आने वाले समय में दिलचस्प होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि महोबा में प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली के मायने आखिर हैं क्या। तो बुंदेलखंड की 19 सीटों पर सभी दलों की नजर है। कांग्रेस बुंदेलखंड से अपनी जमीन तलाश कर रही है और 2017 में कांग्रेस का बुंदेलखंड में खाता भी नहीं खुला था। साथ ही आपको बताते चलेंगे बुंदेलखंड के चित्रकूट से प्रियंका ने रैली की शुरुआत की थी और पीएम भी हाल ही में महोबा में दौरा कर चुके हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने दंगा और दंगल में तुलना की है। वीडियो बागपत में चुनावी रैली के दौरान का बताया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक रैली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सपा के राज में दंगे होते थे, हमारे राज में दंगल, यही फर्क है। अरे अखिलेश यादव कहता है कि ये सांसद खेल महाकुंभ कराते हैं, सांसद खेल स्पर्धा कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। और मुझे पता है बागपत के लोग दंगे नहीं चाहते, दंगल में ही विश्वास रखते हैं। आप खेलों को बढ़ावा देना चाहते हो, खेलों में राजनीति नहीं चाहते। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली के दौरे पर पहुंची और सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में स्मृति ने ईएसआई डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ने बिना नाम लिए सोनिया प्रियंका पर तंज कसा। स्मृति ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। रायबरेली में 5 लाख परिवार, प्रत्येक परिवार में 4 नहीं अगर 3 भी आप पकड़ लीजिए सदस्य, तो रायबरेली में 15 लाख नागरिकों की दिन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। 15 लाख नागरिकों के पास अपने घर का टॉयलेट तक नहीं, कि जो टॉयलेट नहीं बना पाए वो यूपी बनाने की बात करते हैं। बीजेपी महिला शक्ति के जरिए भी अपने चुनावी अभियान को धार देने में लगे और लखनऊ में बीजेपी ने कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के कवायद में जुटी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगातार तेज होती दिख रही हैं। चाहे हम मेन बॉडी की बात करें या फिर भाजपा के अलग अलग प्रकोष्ठों और मोर्चों की बात करें, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम का लखनऊ में आयोजन किया गया है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है इस कार्यक्रम? और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कार्यक्रम है महिलाओं को और सशक्त बनाने और उनको सम्मान देने के लिए। अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रति जो महिलाओं का विश्वास है, आप क्या मानते हैं कितना मजबूत हुआ है बीते कुछ सालों में? बहुत मजबूत हो चुका है। और जैसा कि मैं जहाँ तक कहती हूँ कि पहले हम वुमेन्स को घर से बाहर निकलने में बहुत असुविधा जैसी लगती थी। अभी इस सरकार में मुझे लगता है कि कहीं भी आप रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहीं भी आप बिल्कुल निसंकोच कहीं भी जा सकते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहा जाए तो बीजेपी महिला मोर्चा का जो ये कार्यक्रम है इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इन कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले समय में, चूंकि इलेक्शन में थोड़ा सा वक्त बचा है, लेकिन भाजपा लगातार अपने अभियानों को तेज कर रही है और उसी कड़ी में माना जा रहा है कि महिला मोर्चा की तैयारियां भी आने वाले समय में और ज्यादा तेज होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। इधर गोरखपुर में वीआईपी पार्टी ने निषाद जन चेतना अधिकार रैली का और इस रैली के जरिए गोरखपुर मंडल के निषादों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश का काम किया। तो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी से चुनावी मुद्दे और निषादों के आरक्षण के मसले पर दीपक श्रीवास्तव ने बातचीत की।
निषाद वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस समय तमाम सियासी पार्टियां पूर्वांचल को केंद्र बना चुकी हैं और खासतौर पे गोरखपुर में जितने निषाद वोटर्स हैं उनको अपने पाले मिलाने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय संतोष साहनी जी हैं जो बीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीआईपी पार्टी ने भी आज गोरखपुर और आसपास के जिलों के निषादों को एकजुट कर उनको आरक्षण दिलाने की वकालत की। संतोष जी, अगर हम निषाद वोटर्स की बात करें, निषाद वोटों को लेकर के आज संजय निषाद एमएलसी बन चुके हैं, उनके बेटे सांसद बन चुके हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा अभी तक हल नहीं पाया। आप क्या आश्वासन देते हैं, क्योंकि आप तो बिहार में सरकार में हैं, यूपी में क्या आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार ने भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और कुछ उसमें कमियां निकालकर केंद्र सरकार ने आरक्षण के मामले को केंद्र सरकार ने वापस कर दिया। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार में भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन बार बार केंद्र सरकार कुछ कमियां निकाल के वापस कर देती है। तो वो कमियां क्या है ये हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी उतने मजबूत नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं। जिस दिन ये समाज 18% की आबादी वाला निषाद समाज एक साथ एक जगह आ जाएगा, उस दिन ये आरक्षण का विषय बहुत उसके लिए छोटा विषय रह जाएगा। हम इस आरक्षण से सिर्फ संगठित नहीं है इसीलिए दूर हैं। जिस दिन संगठित हो जाएंगे ये आरक्षण हमसे दूर नहीं है। संतोष जी ये बता रहे हैं कि संभावना हर तरफ से बनी है और समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो कहीं पर किसी भी पार्टी के साथ बीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर सकती है। निषाद वोटों को अपने पाले मिलाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और उन्हीं अभियानों के तहत आज गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम निषाद पार्टी के निषाद वोटरों को अपने साथ लाने के लिए बीआईपी पार्टी ने किया। मकसद इनका यही है कि निषादों को जो आरक्षण की मांग दिलाने की बात संजय निषाद करते हैं, उससे पहले ये बीआईपी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बना करके आरक्षण दिला दे और 2022 के सियासी समर में उत्तर प्रदेश में भी अपनी धमाकेदार एंट्री कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। गोरखपुर में वीआईपी के संस्थापक मुकेश साहनी ने लोगों के बीच में अपनी बात रखी और निषादों को एकजुट होकर वीआईपी का समर्थन देने का आह्वान भी किया है। गठबंधन के मसले पर मुकेश साहनी बचते हुए नजर आए। न्यूज स्टेट के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मुकेश साहनी जी हैं। मुकेश जी, गोरखपुर से आज आपने अपना एक अभियान शुरू किया है, क्या लगता है कि 22 की बेहतरी क्या वीआईपी पार्टी के नाव पार कर पाएगी? अभियान शुरू नहीं किया है, ऑलमोस्ट ये रैली करने का सिलसिला जो है ना खत्म किया है। आज जिस तरीके से यहाँ तो तकरीबन 1.5 दर्जन रैली हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किया, ये गोरखपुर में आज रैली हमने रखा और मजबूती से आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हजारों का हुजूम यहाँ पे उभर पड़ा निषाद अपने हक अधिकार के लिए। तो मजबूती से हम लोग अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं और 165 सीट पर लड़ेंगे, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, गोरखपुर सियासत का केंद्र बन चुका है, निषाद सियासत का। सपा भी यहाँ पे दावेदारी कर रही है निषाद के लिए। कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पे, सिर्फ निषाद चलने वाला और कुछ नहीं चलेगा। क्या संजय निषाद से गठबंधन करने जा रहे हैं आप लोग? तुमको हम बाद में दे देंगे। संजय निषाद से क्या गठबंधन होने जा रहा है? टाइम नहीं। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।